हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेन पंचर। ठीक है, सो वेन पंचर को हम वेनस ब्लड कलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो वेनस ब्लड कलेक्शन जो है, हम बेसिकली हमारा जो वेन है, जो हमारा एल्बो है, एल्बो के वेन्स है या बैक साइड ऑफ एल्बो, वहाँ से हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम वेन पंचर के अंदर आज इसका प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि उनको वेन पंचर का प्रोसीजर पढ़ना है, सो दैट्स वाई आज हम सिर्फ जो हमारा वेन पंचर है उसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्रोसीजर डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली वेन पंचर क्यों किया जाता है। तो बेसिकली जो वेन पंचर है फ्रेंड्स, जो वेन पंचर हम ब्लड कलेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? वेन के थ्रू। सो ये हम बेसिकली किस लिए कर रहे हैं? हम लेबोरेटरी टेस्टिंग को करने के लिए कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको कोई सिम्टम्स है या डॉक्टर ने आपको कोई टेस्ट रिकमेंड किया है, तो उसके लिए हमें ब्लड सैंपल्स की ज़रूरत होती है। तो ब्लड सैंपल कलेक्ट के लिए हम वेन पंचर करते हैं, यानी वेनस ब्लड कलेक्शन करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से वेन पंचर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या है कि जो वेन पंचर है, ठीक है, आप पहले ये देख लीजिए कि वो इन्फेंट है, ठीक है, या एडल्ट है। आप ये चेक कर लीजिए, क्योंकि जो इन्फेंट होते हैं, बेबी होते हैं, उनमें कलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है, और जो एडल्ट होते हैं उनमें है जो प्रोसीजर वो अलग होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है हमारा फ्रेंड्स, वो होता है साइट क्लीनिंग। ठीक है, साइट क्लीनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हम 75% अल्कोहल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आपका स्वैब आता है। तो आप जो स्वैब लेते हैं, ठीक है, पहले जो हमारा प्रोसीजर क्या होता था कि जो एल्बो है, ठीक है, ह्यूमन का जो एल्बो है, आप उसके सरफेस को क्लीन करेंगे, इनर टू आउटर। ओके, एंड देन अभी जो रूल बने हैं उसमें आपको सिर्फ एक बार वाइप करना है। ठीक है, नोट अ मोर टाइम। सो सबसे पहले हम जो कलेक्शन साइट है उसको क्लीन करेंगे। टेक अ इलास्टिक बैंड। ये इलास्टिक बैंड आप क्यों यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स? ये टोर्निकेट का काम करता है। ठीक है, टोर्निकेट क्या होता है कि हम एल्बो के उस पर पुट करते हैं जस्ट अपर आर्म में। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपका आर्म है, यहाँ पर हम पुट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे प्रेशर बनता है। ठीक है, इससे क्या होगा? प्रेशर बनेगा, जिससे ईजिली वेन कलेक्शन हो जाता है जब प्रेशर बनता है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा, अब हमने क्लीनिंग कर ली है, आपने टॉर्निकेट अप्लाई कर दिया है। इंसर्ट द निडल इनटू द वेन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? निडल को इंसर्ट करेंगे वेन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। ब्लड सैंपल कलेक्टेड into the airtight vial। अभी एयर टाइट वायल क्या है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी इसकी वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें क्या है कि जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं आपकी, जिसमें पहले से ही वैक्यूम्स होती हैं। ठीक है, तो ट्यूब्स क्या वैक्यूम्स कंटेन करती हैं, जिसमें क्या होता है कि आप इजीली ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं, ये आपका होल्डर होता है। ठीक है, इस होल्डर में क्या होता है कि ऊपर की साइड निडल लगाई जाती है। ठीक है, निडल जब आप इसमें अटैच कर देते हैं तो यहाँ पर जो है वो ट्यूब इंसर्ट की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ट्यूब इंसर्ट की जाती है फ्रेंड्स। तो ट्यूब में क्या है, निडल जो नीचे होती है वो पेनिट्रेट करती है, और इसका जो वैक्यूम है, वैक्यूम से क्या होता है, वैक्यूम से जितना भी प्रेशर बनता है उतना ब्लड फिल हो जाता है। ठीक है, ब्लड फिल हो जाता है। तो ये बेसिकली कलेक्शन का जो स्टेप है
वो हम फॉलो करते हैं। सो ये तो आपका जो वैक्यूटेनर है उससे हो गया। अगर आप सिरिंज से लेना चाहें तो आप सिरिंज से भी ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी ट्यूब फिल हो जाए, जहाँ तक मार्किंग है, ठीक है, ट्यूब्स में मार्किंग होती है फ्रेंड्स, हमें वहीं तक ब्लड लेना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें एंटी कॉगुलेंट है तो क्या होगा कि जितना मार्किंग होती है ना फ्रेंड्स इसमें ट्यूब में, उतना ही इसमें एंटी कॉगुलेंट डिज़ोल्व होता है, ठीक है। अगर एंटी कॉगुलेंट से ऊपर हो गया तो उसमें कुछ वैल्यूज़ में एरर आ सकती हैं, और एंटी कॉगुलेंट के बिल्कुल ही जस्ट नीचे आपने सैंपल लिया है यहाँ तक, तो भी उसमें वैल्यूज़ में एरर आ सकता है, ठीक है। सो एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपको एक्यूरेट सैंपल की क्वांटिटी लेना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अब हमने सैंपल कलेक्शन कर लिया है, देन आप रिमूव करेंगे इलास्टिक बैंड, जिसे हम टोर्निकेट भी कहते हैं, ठीक है। आपने इलास्टिक बैंड को रिमूव कर दिया, एंड देन ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए स्टॉप द ब्लीडिंग, अप्लाई बैंडेज। तो क्या करेंगे, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आप बैंडेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा जो नॉर्मल एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ब्लड सैंपल कलेक्शन वेन से कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन्फेंट होते हैं और यंग होते हैं, दोनों में अलग अलग हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इन इन्फेंट, इसमें हम यूज़ करते हैं शार्प टूल। अब शार्प टूल में हमारा क्या आता है, लेंसेट। तो बेबी का जो सैंपल कलेक्शन होता है फ्रेंड्स, वो जो बड़ी ट्यूब होती है हमारी, EDTA, SST, सोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, ये बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके लिए ना एक छोटी ट्यूब आती है, ठीक है, बेबी के लिए छोटी ट्यूब आती है, उसमें सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ओके। तो इसमें क्या है कि जो क्वांटिटी है वो भी कम होती है, ठीक है, इसमें लेस क्वांटिटी और इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी। हम ये ट्यूब क्यों बेबी के लिए यूज़ करें फ्रेंड्स, अगर हमें लेस क्वांटिटी चाहिए होती है बेबी का, क्योंकि बेबी के ज़्यादा सैंपल्स नहीं आते हैं, तो इसमें जो मार्किंग होती है वो काफ़ी कम होती है, तो कम ड्रॉप बाय ड्रॉप भी आप सैंपल लेंगे तो इसमें फिलअप हो जाएगा। बट अगर आप इस ट्यूब में सैंपल लेते हैं बेबी का, तो आपको प्रॉपर ही मार्किंग तक सैंपल चाहिए होगा, तो इतने सैंपल के लिए उसमें बेबी का जो ब्लड है वो सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब उनके पंचर करते हैं तो उसकी कलेक्शन जो है हम छोटी ट्यूब में ही करते हैं। सो जो बेबी होते हैं उनमें बैंडेज अप्लाई करने की बात आती है, तो अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूअस है तो ही हम बैंडेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर ब्लीडिंग नहीं है तो हम बैंडेज अप्लाई नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स, हम सिर्फ कॉटन लगाकर छोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि जो ये वेन्स होती हैं, काफ़ी एक आपकी सिफेलिक वेन होगी, मीडियल वेन होगी, इंटरमीडिएट वेन होगी, तो काफ़ी सारी वेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो वेन होती है फ्रेंड्स, बेसिकली आपकी जो प्रोमिनेंट वेन है, ठीक है, ये प्रोमिनेंट जो वेन होती है वो आपकी सिफेलिक वेन होती है। तो सिफेलिक वेन जो है, टोर्निकेट इज़ अप्लाई द एरिया ऑफ डिसइंफेक्ट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब एरिया आप डिसइंफेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे आप टोर्निकेट अप्लाई करेंगे। जो टोर्निकेट अप्लाई होता है फ्रेंड्स, ये 3 to 4 इंच के ऊपर होता है। जहाँ आप कलेक्शन करने जा रहे हैं वहाँ से जस्ट 3 to 4 इंच ऊपर आप टोर्निकेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपको ग्लव्स कैरी करना है, ठीक है। एंड जो निडल है वो आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा पतली वेन होती है, पतली इन द सेंस कि बहुत थिन वेन है, थिन वेन होती है, तो आपको जो है वैक्यूटेनर जब अप्लाई करते हैं तो उसमें से ब्लड नहीं आ पाएगा। तो आप बेसिकली सिरिंज यूज़ करते हैं या बटरफ्लाई नीडल यूज़ करते हैं। बटरफ्लाई नीडल से भी आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं ब्लड को, ठीक है। सो ब्लड जो आपने कलेक्ट किया है, ये ब्लड कलेक्शन ट्यूब है फ्रेंड्स, जिसमें आप ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसमें एक मार्किंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मार्किंग तक आपको ब्लड फिल करना होता है, ओके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वेन पंचर वेनस ब्लड कलेक्शन,
ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।